हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रखा है फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको क्या करना है, आपको कुछ बैलेंसिंग गिवन है, आपको इसकी हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। साथ ही क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है जो कि 1,43,000 का है। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और राइट हैंड साइड हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। अब वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे और प्रॉपर साइड में शो करेंगे जिसमें वो जाएगा, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है तो कैपिटल पार्ट होता है बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड मेंशन करना होगा, कैपिटल लिख के आप मेंशन कीजिए 3,60,000। मैंने 3,60,000 अमाउंट में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें अभी नेट प्रॉफिट क्या हुआ, ऐड हुआ। इसके बाद हमें क्रेडिटर गिवन है तो क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिएगा क्रेडिटर लिख के 87,200। देन हमें हमें बिल्स पेबल गिवन है तो बिल्स पेबल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है तो बिल्स पेबल लिख के बैलेंस शीट में मेंशन करना है आपको 25,270 लायबिलिटी साइड। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है। सेल्स गिवन है तो सेल्स पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे बाय सेल्स लिख के इसको अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। कितना सेल्स है, 7,81,820। क्योंकि सेल्स रिटर्न हमें गिवन नहीं है तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। बैड डेट्स रिकवर। अब देखिए बैड डेट्स रिकवर क्या होते हैं कि हमने हमारा कुछ ऐसे ऐसे लोग थे बिजनेस में, ऐसे डेटर थे जिन्होंने सामान तो ले लिया पर पैसे नहीं दिए थे, तो हम मान चुके थे कि भाई अभी हमें पैसे देगा भी नहीं। बट क्या हुआ कि कुछ हुआ ऐसा कि उन्होंने हमारे पैसा रिटर्न कर दिया, मतलब हमें पैसा दे दिया, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। ये बिजनेस के लिए क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय बैड डेट्स रिकवर और 1,750 रुपीज। इसके बाद लोन गिवन है 1,20,000 का जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लोन लिख के 1,20,000 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। डेटर बिजनेस के लिए एसेट होते हैं तो डेटर्स लिख के बिजनेस में मेंशन करिए 38,850। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, टू सैलरी लिख के मेंशन कीजिए 40,000। डिस्काउंट अलाउ है क्योंकि डेबिट साइड मेंशन था, डिस्काउंट अलाउ मानिएगा इसको, तो डिस्काउंट अलाउ लिख के 10,000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। पोस्टेज, पोस्टेज भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो पोस्टेज को मेंशन कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू पोस्टेज लिख के 2,730 रुपीज। बैड डेट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो बैड डेट्स लिखिएगा, टू बैड डेट्स लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मेंशन करना है 2,870 रुपीज। इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट भी यहाँ पे डेबिट साइड मेंशन है तो टू इंटरेस्ट लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही मेंशन करना है आपको, अमाउंट कितना 12,950। इसके बाद इंश्योरेंस भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो टू इंश्योरेंस लिख के डेबिट साइड ही मेंशन कीजिएगा, इसका अमाउंट 4,170 रुपीज। इसके बाद हमें मशीनरी की है जो कि बिजनेस के लिए एसेट होती है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिए, मशीनरी लिख के अमाउंट के कॉलम में 1,00,000 रुपीज। देन हमें ओपनिंग स्टॉक की है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के मेंशन कीजिएगा 99,450 डेबिट साइड। परचेज की है, हमें परचेज कितनी है 6,20,000 की, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज लिख के कितना अमाउंट है 6,20,920। यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न तो गिवन ही नहीं है। इसके बाद हमें वेजेस गिवन है तो वेजेस को भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है, डेबिट साइड टू वेजेस लिख के अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए 43,000। बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है तो बिजनेस बिल्डिंग एक तरीके से एसेट है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आपको बिजनेस बैलेंस शीट में मेंशन करना है। बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 2,37,800। इसके बाद हमें सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कीजिए डेबिट साइड टू सेलिंग एक्सपेंस लिख के 1,750 रुपीज। फिक्सर एंड फिटिंग की बिजनेस के लिए एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिए, फिक्सर एंड फिटिंग अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 1,61,550। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट आपको दो साइड करना है क्योंकि ये आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,43,000 और दूसरा बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिख के 1,43,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। टोटल की शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना टोटल है करेंगे तो 9,24,820 है, जिसमें तीनों का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा ग्रोस प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको। कितना ग्रोस प्रॉफिट है 1,61,450। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन किया है प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रोट डाउन कीजिए, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1,61,450। अब आपको क्रेडिट साइड का फिर टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये होगा 1,63,200।
इसमें से आप ये सारा अमाउंट प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट, जो कि होगा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन करके हम मेंशन करेंगे 88,730 रुपीज का। जब आप सबको प्लस करके 1,63,200 में माइनस करेंगे तो ये आपका 88,730 नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड होता है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट को, जो कि 88,730 है। अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा 4,48,730। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंस शीट में हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।